हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्मा कोर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक अच्छा वीडियो रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ द पीएचडी। काफी सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर नेट, जेपैट, सीएसआई ना लगे, ताकि एडमिशन और फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिले, जैसे कि फेलोशिप मिलता है। तो लेके आया हूँ मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर। यहाँ पर हर फील्ड का एडमिशन ओपन है फॉर द पीएचडी। सो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, अगर सीएसआर, नेट, जेपैट नहीं लगती है तो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी बच्चे को या स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा, जिसके पास फेलोशिप भी का ऑप्शन है, जैसे कि जेपैट क्वालिफाइड, सीएसआर, आईसीएमआर, जो भी नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफिकेशन है, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि जहाँ जिसने नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, उस स्टूडेंट के लिए भी ये इंस्टीट्यूट का फेलोशिप प्रोवाइड करता है। सो चलो देखते हैं, दिस इज द साइट ऑफ दिस आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर। तो यहाँ पर एडमिशंस में सभी प्रकार के एडमिशंस होते हैं, पीजी, यूजी एंड मास्टर। सो देयर इज अ here the first is admissions is यूजी, एमटेक एडमिशंस पीजी के लिए, और एमएससी एडमिशन ऑल्सो पीजी के लिए। देन पीएचडी एडमिशंस। सो अपन यहाँ पर क्लिक करते हैं। So here the on the main page the information for PhD admission, इस पे आपको क्लिक करना है। Share the brochure of this institute for the PhD admission. Information brochure PhD admission 2024 24 एंड 25। सो अपन देख रहे हैं जनवरी 2025 के लिए एडमिशन प्रोसेस। सो हियर इज अ यहाँ पर दिया है अबाउट द इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ है, तो अपन डायरेक्टली जाते हैं प्रोसेस ऑफ दिस एडमिशन और फिलिंग द फॉर्म। सो पर देखिए जनवरी 2024 एडमिशन एकेडमिक ईयर 2024 एंड 25 admissions are called from the candidates for January 2025 admissions academic year 2024 and 25। तो यहाँ पर देखो 23rd सितंबर इज द लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन। आपको डायरेक्टली क्या करना है, इंस्टीट्यूट की साइट पे जाना है, यहाँ पर एडमिशंस का लिंक दिया है, यहाँ पर विजिट करना है इस लिंक पर एंड सबमिट द एप्लीकेशन। बिफोर गोइंग टू द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, प्लीज चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। इस वीडियो में आपको पूरा देख बताऊंगा मैं आपको। सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन आफ्टर फिलिंग द फॉर्म, टेक अ प्रिंट ऑफ योर एप्लीकेशन एंड कीप द सेम फॉर योर रिकॉर्ड। आपको जब भी फॉर्म भरना है तो सारे एप्लीकेशन फॉर्म भर के उसको प्रिंट लेके अच्छे से रखना है। प्रिंट कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। एप्लीकेशन फीस फॉर द वुमेन कैंडिडेट्स, SC and ST and PW category candidates rupees 100, and all other candidates other than the SC, ST, PW categories is a fees is a 200। Fees is to be paid by ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, सबको ऑनलाइन पेमेंट करना है। एप्लीकेशंस विदाउट पेमेंट कैन नॉट बी फॉरवर्डेड और कैन नॉट बी कंसिडर्ड। आप अगर फॉर्म ही भरते हो और पेमेंट नहीं करते हो तो आपका फॉर्म कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो आपको यहाँ पर प्रोसेस भी दिया है कि कैसे कैसे आपको एप्लीकेशन भरना है और कैसे पेमेंट करना है। एक बार आप पेमेंट करते हो तो नॉन रिफंडेबल रहेगा, तो आपको अच्छे से ही पेमेंट पे करना है। द डेट ऑफ द रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू विल बी इन्फॉर्म टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थ्रू योर मेल। तो अगर लिस्ट लग जाता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा थ्रू मेल ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल्स। द कैंडिडेट who wish to apply to multiple departments or research programs are required to register for each application, where the application is fees is separately। यहाँ पर काफी सारे फील्ड के लिए और एप्लीकेशंस आए हैं,
तो आपको इंडिविजुअल एप्लीकेशन के लिए अगर एक स्टूडेंट अप्लाई करता है तो हर एप्लीकेशन के लिए अलग-अलग फीस लगेगा। तो यहाँ पर आप जब कैटेगरी में आते हो तो आपको नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट, असेस सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यू सेट कैटेगरी काउंट किया जाएगा आपका वो कहाँ तक 31st मार्च 2024 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-23। यहाँ पर आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अप्लाई करना है ऑनलाइन ड्यूरिंग द फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड को वहाँ पर भी लग सकता है जब आपको अगर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो वहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे अनाउंसमेंट आप रेगुलरली चेक कर सकते हो और जब शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हो जाएँगे तो साइट पर भी आपको लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स का एक तो रिटन टेस्ट भी हो सकता है और इंटरव्यू शुड ब्रिंग विद द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन। In incomplete applications will be rejected. Applicants must submit a legible copy of the document. सारे आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनली सबमिट करना है। अगर कहीं फॉल्स मिलता है डॉक्यूमेंट्स में तो आपको वहीं पर रिजेक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर देखो, एलिजिबल कैंडिडेट्स possessing the minimum education and eligible degree and satisfying additional and steeper criteria set by the departments from time to time will be called for and test and interview by the selection committee of the departments. So यहाँ पर देखो admission procedure. Admission is offered on the basis of interview held usually one before the commencement of the semester for which admission is sought. The interview may supplemented by written test if necessary. अब कुछ चेंजेस हो सकते हैं इंटरव्यू में अगर टेस्ट में चेंजेस करना है तो डिपेंडिंग ऑन देयर इंस्टीट्यूट। सो नेक्स्ट इज द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। यहाँ पर देखो रिजर्वेशन भी दिया है कैटेगरी वाइज। Reservations are applicable to SC, ST, OBC, NCA, EWS persons with disability candidates as per the Government of India। यहाँ पर सारे गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। Now, categories of admission candidates will admitted to the PhD program of the institute through the institute selection process under any one of the following categories। यहाँ पर आपको देखो फेलोशिप और फंडिंग मिलता है। कौन से बेसिस पर आपको फंडिंग मिलेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन दिया है उन इंस्टीट्यूट ने कि जिस कैंडिडेट के पास अगर कोई नेशनल लेवल का एग्जाम नहीं होता है या गवर्नमेंट लेवल का एग्जाम नहीं होता है तो उसको क्या करेंगे इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिल जाएंगे। कैंडिडेट्स अंडर दिस कैटेगरी आर एंटाइटल्ड फॉर इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप फेलोशिप एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। सो ये अच्छी बात है कि जिन स्टूडेंट के पास अगर कोई एग्जाम नहीं होती है क्वालिफाई तो उनके पास एक ऑप्शन है। सो और एक सेकंड ऑप्शन इज द विश्वेश्वरैया विश्व विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम। सो ये विश्वेश्वरैया एक इंस्टीट्यूट है जो आईआईटी को पीएचडी के लिए फेलोशिप प्रोवाइड करता है इन द डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे कि इंटर्नशिप होगा अगर कहीं पोस्ट डॉक के लिए जाना है पीएचडी के लिए फेलोशिप के लिए तो ये सारी चीजें विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम में आता है। कैंडिडेट्स अंडर दिस कैटेगरी आर एंटाइटल्ड फॉर विश्वेश्वरैया फेलोशिप। डिटेल्स ऑफ दिस विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम इज here is the link you can check and एलिजिबिलिटी। सो यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि जिनके पास गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट फेलोशिप अवार्डेड है सच एज पीएमआरएफ, सीएसआर, जेआरएफ, यूजीसी, जेआरएफ, डीएसटी, इंस्पायर, डीबीटी, एनएसबीएम, पीएमआर, प्रोवाइडेड डीएसटी वाइज, पीएचडी एक्सेट्रा और एनी अदर फुल टाइम फेलोशिप as per the government. These candidates are financially supported under various government, semi-government schemes. Admission procedure and other requirements are the same as applicable to the research scholars institute fellowship. वन मोर ऑप्शन इज द फोर्थ ऑप्शन। जिनके पास अगर कोई ऐसा नहीं आईआईटी में काफी सारे प्रोजेक्ट आते हैं तो अगर कोई स्टूडेंट इंटेक होता है तो अगर वो अगर प्रोजेक्ट के अंडर में एडमिशन लेता है कि पीएचडी के लिए तो उन स्टूडेंट के लिए क्या मिलेगा फेलोशिप थ्रू प्रोजेक्ट। सो इसका क्राइटेरिया द एडमिशन प्रोसीजर एंड अंडर other requirements for research fellowship, JRF or SRF in various project schemes in the institute who wish to enroll the
depending on the student who wish to enroll for the PhD program are the same as applicable to student research scholars. They will be paid assistancy fellowship as per the norms of the project and sanction amount. The candidate has to fulfill all the eligibility requirement of the funding agency and the institute criteria. So, or a option of the self-financial Indian national, including those on study leave. The candidates admitted under this category are not eligible for any financial support from the IIT Roper. Candidates with the provisional DST Inspire Fellowship Award letter may apply under self-financial category. After successful admission, if the candidate subsequently clears the final round of a selection of DST Inspire, she would be allowed to convert from the self-finance to fellowship award. So यहाँ पर category candidates who are released from the government or educational institute can study leave a period not less than 3 years of doing research work at IIT Roper can seek admission under this category. Employer letter for study leave should be provided at the is the produced at the till 8880 for joining if selected. इसका कोई फॉर्मेट होगा. Now other option is a sponsored candidate. The candidate admitted under this category are not eligible for any financial support in the Roper. Now, part-time PhD also available, external registration program ERP. In this category refers to candidate employed in the R&D organization or academic institution, industry having adequate research facilities. The research work leading to the PhD degree may be carried out largely in the parent organization of the candidate under a local supervisor from the organization, but with the overall guidance provided by faculty member, institute supervisor of the department in which the candidate is registered. There is a सो इसका तो ज़्यादा कुछ काम नहीं है। फुल टाइम के लिए आपको देखना है। काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं कि यहाँ पर पार्ट टाइम, फैकल्टी के लिए भी, आईआईटी रोपर रेगुलर स्टाफ के लिए भी उन्होंने ऑप्शन दिया है कि लेकिन जो फुल टाइम जो स्टूडेंट रहता है, उनके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शंस है, क्योंकि उनको विद फेलोशिप भी मिलती है और पर मंथली। सो रेगुलर फुल टाइम पीएचडी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं। क्वालिफाइंग डिग्री, here the you can check by the viewing this PDF। एग्जाम्पशन किसके लिए रहेगा? रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन गेट national level exam is waived of the following categories of the applicants. Candidates from the centrally funded technical institute CFTIs completed BTech, BE, integrated MEMTech, integrated MSc program or any other program minimum for 4 years. Admission to which one on the basis of the JEE must obtain a CGPA of 7.5 or above on 10-point scale at the time of graduation and before they formally register for PhD program. In this program, there is a requirement of the 75% aggregate marks. If marks is the primary mode of the evaluation. अगर ये ऑप्शन रहता है तो 75 के ऊपर चाहिए। तो ये है आपका पीएचडी के लिए। यहाँ पर पार्ट टाइम के लिए भी दिया है और फुल टाइम के लिए दिया है। यहाँ पर एज पर द कैटेगरी, जैसे कि फुल टाइम, पार्ट टाइम और स्टाफ के लिए अगर एडमिशन लेना है पीएचडी के लिए तो क्राइटेरिया दिया है। यहाँ पर काफी सारा डिपार्टमेंट भी दिए है, जहाँ के आप स्पेसिफिक देख सकते हो कि स्पेसिफिक कौन से एरिया में काम हो रहा है इन द आईआईटी रोपर। यहाँ पर आपको देख भी सकते हैं कि कौन से गाइड के अंडर कौन सा प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है। सो यू कैन चेक इन दिस पीडीएफ। यहाँ पर मैं ये सारे पीडीएफ लिंक आपको नीचे में, वीडियो के नीचे में अपलोड कर दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ऑफिशियल साइट भी यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। तो ये जो काफी बड़ा पीडीएफ दिया है कि क्योंकि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट उन्होंने एक्सप्लेन किया है।
So thank you so much for the listening all the video. कुछ डाउट रहेगा तो लाइक एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स.